हेलो। गुड मॉर्निंग। हम आज डिस्कस करने वाले एपीआई। व्हाट इज एपीआई? एपीआई स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ओके, एपीआई स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ओके, सो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस क्या है? पहला समझ लो एप्लीकेशन क्या है, राइट? व्हाट इज एप्लीकेशंस? व्हाट इज एप्लीकेशंस? एप्लीकेशन ये है जैसे कि हम लोग यूज करते हैं फेसबुक, राइट? इंस्टाग्राम, फूड डिलीवरी ऐप लाइक स्विगी, जोमेटो, फूड ऐप। और क्या होता है? टिकट बुकिंग ऐप। टिकट बुकिंग ऐप क्या होता है? रेड बस हो गया, कंफर्म टिकट हो गया, राइट, एक्सेट्रा। इसको बोलते हैं हम लोग एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन क्या करते हैं? ये जो एप्लीकेशन है ये कनेक्टेड रहता है डेटाबेस से। डेटाबेस, ये लोग, ये चीज़ तो आपको पता ही होगा डेटाबेस क्या होता है, जहाँ पे मल्टीपल डेटा स्टोर होके रहता है। द n नंबर ऑफ डेटा वेर स्टोर्ड इज नोन एज डेटाबेस, राइट? अभी जैसे कि मान लीजिए और एक सर्वर है। क्लाइंट कौन है? ये एप्लीकेशन हमारे क्लाइंट है, ठीक है? फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फूड ऐप हो गया, रेड बस हो गया, ऐसे जैसे भी एप्लीकेशन है, क्लाइंट है। हम लोग क्या है? हम लोग इसको यूज करते हैं, तो हम लोग है इसका यूजर। वी आर यूजर्स। ओके, यूजर्स। हमको चाहिए कुछ भी डाटा, जैसे कि फेसबुक हो गया, हमें लॉगिन करना है, तो हम क्या करेंगे? रिक्वेस्ट करेंगे डाटा लॉगिन। जो बटन होता है लॉगिन बटन, ये है लॉगिन बटन, ठीक है? लॉगिन बटन है हमारा। यहाँ पे हम अपना जो भी यूजर आईडी है, मेल आईडी, पासवर्ड डालते हैं। इस बटन पे हमने क्लिक किया। क्लिक करने से क्या होगा? ये एक रिक्वेस्ट जनरेट करेगा। क्या रिक्वेस्ट करेगा? इट विल रिक्वेस्ट द डाटा। जिस भी इंसान ने, जैसे कि आपने लॉगिन किया, अपना यूजर आईडी पासवर्ड देके आपने रिक्वेस्ट किया कि लॉगिन कर लो हमें, रिक्वेस्ट द डाटा। इट विल रिक्वेस्ट द डाटा। ओके, ये रिक्वेस्ट करेगा किसको? ये हम थोड़ी देर बाद जानते हैं। ये जो रिक्वेस्ट करेगा उसको बोलते हैं, ये जो क्लाइंट पूरा है ये करता है रिक्वेस्ट द डाटा। ये जो रिक्वेस्ट डाटा करेगा, ये कैसे रिक्वेस्ट करेगा, कैसे प्रोसेस होता है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। ये है सर्वर। सर्वर क्या है? जो भी डाटा रिक्वेस्ट किया गया है वो आएगा इसके पास, सर्वर के पास। सर्वर चेक करेगा। सर्वर किसके साथ चेक करेगा? डेटाबेस के साथ। डेटाबेस के साथ चेक करेगा और बताएगा आपको जो आपने रिक्वेस्ट किया है वो आपको प्रोवाइड करेगा। प्रोवाइड डाटा, प्रोवाइड द डाटा। ओके, अगर मान लीजिए आपने क्लाइंट ने जो, जैसे कि यूजर लॉगिन के टाइम इसने क्या किया, रॉन्ग यूजर नेम और रॉन्ग पासवर्ड डाल के रिक्वेस्ट किया, तो ये जाएगा सर्वर के पास। सर्वर इसको क्रॉस चेक करेगा डेटाबेस के साथ। डेटाबेस के साथ क्रॉस चेक करने के बाद ये आपको जो भी प्रोवाइडेड, जो डाटा आपने रिक्वेस्ट किया है वो प्रोवाइड करेगा। अगर रॉन्ग हो गया तो इनवैलिड बोलेगा, इन ट्रेडिशनल, सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल, गेट आउट, ऐसे बोल देगा। गेट आउट नहीं बोलेगा, अगर रॉन्ग है तो रॉन्ग है बोल के बोलेगा आपको, ठीक है? सो एक क्लाइंट और सर्वर के बीच कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसको मैं आसान से बता दूंगा। फिर भी आगे वीडियो पे बने रहिए, मैं आपको सब कुछ डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है? अभी
मेन चीज क्या है हमारा, क्या है ये जो क्लाइंट और सर्वर, ये होता क्या है? क्लाइंट जैसे कि बोला, ये एप्स, जो भी एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन हो गया, नहीं तो वेबसाइट हो गया, कोई भी वेबसाइट हो गया, नहीं तो ब्राउज़र हो गया। ब्राउज़र में भी हम लोग डालते हैं ना, कुछ भी उटपटांग से चीज़ सर्च करते हैं, जैसे कि 2 दिन में अमीर कैसे बने, ये फलाना ढिमकाना, ये डालते हैं। ये क्लाइंट का यूज़र है, ये जाता है सर्वर, सर्वर के पास। सर्वर उसको क्रॉस चेक करके, किससे क्रॉस चेक करता है? डेटाबेस के साथ। डेटाबेस के साथ चेक करके आपको रिटर्न करेगा। इसको बोलते हैं क्लाइंट का काम हो गया ये। वेब एप्लीकेशन हो गया, एंड्रॉयड ऐप हो गया, ब्राउज़र हो गया, और पोस्टमैन हो गया, ये सब क्लाइंट्स है। सर्वर क्या है? स्प्रिंग बूट में आपने लिखा है बैकएंड, जो स्प्रिंग बूट बैकएंड हो गया, नॉट जेएस सर्वर है, जो कि डेटाबेस में कनेक्टेड रहता है सर्वर, जहाँ पे ये जो बिजनेस लॉजिक लिखा जाता है सर्वर के। तो अभी आपको एक रियल टाइम एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? रियल टाइम एग्जांपल में क्या होगा, देखिए एक एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन कौन सा है? इंस्टाग्राम है, ठीक है? ये क्या करेगा? ये जो इंस्टाग्राम ऐप है, ठीक है, ये इंस्टाग्राम जो एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपने कोई भी रिक्वेस्ट डाला, जैसे कि हमने, ये क्लाइंट है, जनरली ये क्लाइंट है। जैसे कि मैंने बताया, कोई भी एप्लीकेशन हो, ब्राउज़र हो, वो सब क्लाइंट होते हैं। जो इनको यूज़ करता है वो यूज़र होता है, ठीक है? ये जो एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपने मान लीजिए कुछ रिक्वेस्ट डाला, जैसे कि आपने लॉगिन के लिए डाला, लॉगिन हो गया है। चलो, लॉगिन के लिए बार बार नहीं डालते, तो आपका लॉगिन होके है पहले से फ़ोन में, मोबाइल में, ठीक है? उसमें आपने किसी भी पोस्ट के लिए रिक्वेस्ट डाला। जो भी रिक्वेस्ट डालोगे आप, ये कहाँ पे जाएगा? रिक्वेस्ट इन द सेंस आपने टैप किया, ठीक है? रिक्वेस्ट सेंड टू द सर्वर, ये जाएगा आपका रिक्वेस्ट सर्वर को। ये सर्वर को रिक्वेस्ट जाने के बाद ये क्या करेगा? अभी बताया मैंने आपको, जैसे कि ये डेटाबेस के साथ कनेक्टेड रहेगा। डेटाबेस में जो भी आपने रिक्वेस्ट डाला, उसको चेक करेगा। जो सर्वर है, सर्वर चेक डेटाबेस, राइट? फिर आपका क्या आएगा इसमें? डेटाबेस के साथ चेक करने के बाद आपने जो भी रिक्वेस्ट डाला है, जो में जिस भी चीज़ को देखने के लिए आपने पॉइंट आउट किया है, वो क्या होगा आपका? सर्वर क्या करेगा? पोस्ट करेगा। मतलब सर्वर जो है सेंड्स द डाटा टू द यूजर, टू द एप्लीकेशन, एक्चुअली एप्लीकेशन, ठीक है? इसके बाद क्या होगा? इसके बाद जो भी आपने रिक्वेस्ट डाला है वो दिखाएगा एप्लीकेशन डिस्प्ले, जो भी आपने रिक्वेस्ट डाला। जैसे कि आपने पहले भी देखा होगा, जो कि आपने कभी भी किसी भी पोस्ट को आपने क्लिक किया, कभी कभी क्या होता है, वो पोस्ट अनअवेलेबल होता है। जैसे कि आपने क्लिक किया और वो पोस्ट दिखाएगा नहीं, करेंटली अनअवेलेबल, HTTP 440 है, 404 एरर, ऐसे दिखाता होगा। उसको क्या बोलते हैं? वो डाटा डेटाबेस से हट गया है, तो इसके वजह से आपको दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे कि कोई अनऑथराइज चीज़ें हैं जो कि दिखाना नहीं चाहिए, और डेटाबेस के जो रूल्स है, रेगुलेशन है, उसको फॉलो नहीं करता होगा, तो उसको हटा देते हैं। तो वही चीज़ दिखाता है आपको, नॉट अवेलेबल, जो डेटाबेस में अवेलेबल नहीं रहता है। अभी मेन बात है, ये जो चीज़ें सारी हुए क्लाइंट और सर्वर के बीच, द कम्युनिकेशन, ये जो क्लाइंट है और ये सर्वर है, द कम्युनिकेशन इन बिटवीन देम,
जो कम्युनिकेशन होता है उन दोनों के बीच वो किसके जरिए होता है? एपीआई के थ्रू होता है। एपीआई के थ्रू होता है। एपीआई के थ्रू कैसे होता है? The communication in between client and server through API by the help of HTTP request. Right. अभी HTTP रिक्वेस्ट क्या है? What is HTTP? ये जो एप्लीकेशन है, ऐप communicate, the app communicating using HTTP. ठीक है, ऐप HTTP के थ्रू कम्युनिकेट करता है क्लाइंट और सर्वर। ठीक है, HTTP communication protocol. It defines how requests are sent. It defines how response are received. So HTTP रिक्वेस्ट क्या करता है? गेट यूजर्स को लाता है। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, आपने कुछ भी डाटा रिक्वेस्ट किया, वो कैसे आपको रिप्रेजेंट होगा? जैसे कि आपने गेट लिया, मतलब कोई रिक्वेस्ट क्या हो जाएगा? गेट यूजर्स, ये जाएगा, वो आपको रिटर्न में आएगा पोस्ट यूजर्स। तो यही रहता है एपीआई का काम। Thank you guys for today. We will discuss later depth in about API. Okay. Thank you.